नमस्कार मित्रों, मैं हूं भरत मादरीचा, जैन ज्योतिष वास्तु सलाहकार और जेम स्टोन स्पेशलिस्ट। मित्रों, बहुत दिनों से मैं वीडियो बना नहीं पाया, उसको कुछ रीजन था, उसके लिए सॉरी। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने आया हूं। आज हम बात करेंगे वक्री ग्रहों के बारे में। मुझे कई लोगों के फ़ोन आए, कई लोगों के मैसेज भी आए कि आप वक्री ग्रह के ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो मैंने सोचा आज मैं आपको वक्री ग्रहों के बारे में बताऊंगा। देखिए, ग्रहों की 3 तरह की चाल रहती है, वो हम समझेंगे। पहले सबसे पहले बात तो यह है कि जब ग्रह नॉर्मल गति से चलता है तो उसे मार्गी अवस्था कहते हैं, और जब ग्रह नॉर्मल से तेज गति से चलता है तो उसे अतिचारी अवस्था कहते हैं, और जब नॉर्मल गति से थोड़ा धीमा हो जाता है ग्रह चलना तो उस अवस्था को वक्री कहा जाता है। तो पृथ्वी से जब उस ग्रह को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो ग्रह थोड़ा पीछे की तरफ आ रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है। तो उस अवस्था को हम वक्री ग्रह कहते हैं। अब वक्री ग्रह का परिणाम कैसे होता है? क्या उसका फल बढ़ जाता है, क्या उसका फल कम हो जाता है, क्या वो ग्रह तटस्थ हो जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं हूं भरत मादरीचा, जैन। आप सभी का यूट्यूब में हमारे चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि मैंने बताया कि वक्री ग्रह का प्रेडिक्शन करने से पहले हमें ये बातें इम्पोर्टेंट खास ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि ग्रह कौन से भाव में है, कौन से हाउस में ग्रह बैठा हुआ है, फिर वह ग्रह किस ग्रह के साथ में बैठा हुआ है, फिर ये देखना है कि वह ग्रह कौन से ग्रह से दृष्ट है, फिर ग्रह कौन सी राशि में बैठा हुआ है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है या मित्र राशि में बैठा हुआ है, और कुंडली में वह ग्रह कारक होकर के वक्री है या मारक होकर के वक्री है। कुंडली में ग्रह शुभ योग बना करके वक्री बैठा है या अशुभ योग बना करके वक्री बैठा हुआ है। इन सब जब बातों को हम समझ लेंगे तब तो हमें आसानी से वक्री ग्रह का फल का मालूम पड़ जाएगा कि वह ग्रह हमें अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा। पर इतना निश्चित है कि जब ग्रह वक्री होता है तो उसका फल देने की जो क्षमता होती है उसकी दोगुनी हो जाती है। अब एक सैंपल के लिए, उदाहरण के लिए मान लीजिए यहाँ पर वृषभ लग्न की एक कुंडली है, तो इसमें अब योग कारक ग्रह यहाँ पर शनि होता है, क्योंकि शनि यहाँ पर नवम और दसम हाउस का स्वामी होता है। तो यहाँ पर शनि यदि नवम भाव में बैठ करके वक्री हुआ या दसम भाव में बैठकर वक्री हुआ तो शनि यहाँ पर शुभ हो जाता है और योग कारक ग्रह भी हो जाता है। और दसम भाव में या नवम भाव में वक्री होकर के जब ग्रह बैठता है तो जब शनि की महादशा अंतर्दशा चलेगी या शनि जब गोचर में यहाँ से भ्रमण करेगा, तब व्यक्ति के लिए मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, उसका कामकाज, उसका बिजनेस, उसका जॉब, उसमें बहुत अच्छा प्रोग्रेस होगा, और व्यक्ति जो भी अपना बिजनेस करता है उसमें भी बहुत ही प्रोग्रेस होगा। व्यक्ति बहुत ही ऊंचे पदों पर पहुंचेगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो भले शनि पापी ग्रह है तो भी, तो हमें ये देखना है कि यदि कुंडली में ग्रह शुभ योग बना करके बैठा है तो उसकी महादशा अंतर्दशा में जरूर उसकी शुभ परिणाम दुगुने हो जाएंगे। तो यानी कि ग्रह कुंडली में मित्र राशि में बैठा हुआ है और वक्री है, शुभ ग्रह से दृष्ट है, शुभ ग्रह के साथ में है, शुभ भाव में है, यानी कि कुल मिलाकर ग्रह यदि शुभ स्थिति में है तो शुभ स्थिति में होकर के वक्री है, तो जब उस ग्रह की, वक्री ग्रह की जब दशा महादशा अंतर्दशा चलेगी तब व्यक्ति को डबल उसका बेनिफिट, फायदा पॉजिटिव रूप में मिलेगा। और यदि ग्रह अशुभ है, यदि ग्रह ही छठे, आठवें और 12वें भाव में बैठा हुआ है, तृतीय स्थान में बैठा हुआ है, या कोई भी ग्रह नीच का होकर के बैठा है, या कोई भी ग्रह शत्रु राशि में बैठा हुआ है, या कोई भी ग्रह पाप ग्रह से दृष्ट है
और किसी न किसी रूप में अशुभ हो जाता है, तो अशुभ ग्रह होकर के कुंडली में कोई ग्रह वक्री होकर के बैठा है, तो उसके जब उस ग्रह की महादशा अंतर्दशा चलेगी तो व्यक्ति को डबल नुकसान होगा। यानी कि वो जहाँ जहाँ का स्वामी है वहाँ का भी नुकसान करेगा, जहाँ बेटा है वहाँ का भी नुकसान करेगा, और जहाँ वो देख रहा है वहाँ का भी नुकसान करेगा। तो एक बात क्लियर है कि वक्री ग्रह का फल डबल हो जाता है जब उसकी दशा अंतर्दशा चलती है। और जब आपकी लग्न कुंडली में जो ग्रह जहाँ बैठा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर इस वृषभ लग्न की कुंडली में शनि योग कारक ग्रह है, लेकिन यहाँ पर वो नीच का होकर के 12वें हाउस में बैठ गया, तो यहाँ पर शनि की जब महादशा अंतर्दशा चलेगी या शनि की 7.5 भी चलेगी, तो व्यक्ति राजा से रंक बन जाएगा, ये तय है। क्योंकि वो 9वें हाउस की भी हानि करेगा, 11वें 10वें हाउस की भी हानि करेगा, और 12वें हाउस में जाकर के नीच का हो गया, मतलब वो व्यक्ति राजा से रंक बन जाएगा। तो हर तरह से व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो व्यक्ति तो यदि ग्रह शुभ प्रभाव लेकर के शुभ भाव में बैठा है तो उसके वक्री होकर के यदि बैठा है तो उसके फल में दोगुना वृद्धि हो जाएगी। और यदि अशुभ होकर के वक्री बैठा है ग्रह कुंडली में तो उसके फल में दोगुना नेगेटिविटी आ जाएगी। इसी तरह से अभी इस कुंडली में, वृषभ लग्न की कुंडली में, मान लीजिए गुरु कहीं मकर राशि में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर एक तो वृषभ लग्न का स्वामी शुक्र, और शुक्र का गुरु मित्र नहीं होता है, वो शत्रु होता है। तो यहाँ पर गुरु अष्टम भाव का भी स्वामी है और 11वां उसका भी स्वामी है, और नीच का हो गया। तो यहाँ पर गुरु की जब भी महादशा अंतर्दशा चलेगी तो उस वक्री ग्रह का जो फल होगा वो अत्यंत बुरा होगा। हालांकि जो नैसर्गिक पाप ग्रह है, शनि, मंगल, राहु, केतु ये और सूर्य, तो और उसकी तुलना में मकर राशि में यदि गुरु आएगा वक्री होकर के यहाँ पर बैठा हुआ है, तो उसका जब महादशा अंतर्दशा चलेगा और गोचर में जब फल, गोचर में भी जब गुरु मकर राशि में भ्रमण करेगा नीच का होकर के, तो उसका फल निश्चित रूप से अशुभ मिलेगा। लेकिन अशुभ ग्रह अगर वक्री होकर के बैठा है उससे कुछ न कुछ कम नेगेटिव फल मिलेगा, क्योंकि गुरु एक बहुत ही नैसर्गिक शुभ ग्रह माना गया है। इसके लिए वो नीच का होकर के भी कुंडली में बैठा है तो भी उसकी जब महादशा चलेगी नेगेटिव तो जरूर होगा, लेकिन उसका प्रमाण थोड़ा कम होगा पाप ग्रह के अपेक्षा में। इस कुंडली में गुरु मारक हो जाता है क्योंकि वो 8वें घर का और 11वें घर का स्वामी है। हाँ, लेकिन यदि कुंडली में गुरु 11वें हाउस में मीन राशि में खुद के घर में बैठ करके वक्री हो गया, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बहुत धन लाभ होगा। अगर गुरु वक्री है 11वें हाउस में, डिग्री वाइज भी बराबर है, तो भले वो लगन का शत्रु है, लेकिन यहाँ पर गुरु वक्री हो गया तो व्यक्ति को गुरु की महादशा में, अंतर्दशा में बहुत अच्छा फल मिलेगा। स्पेशली आर्थिक रूप से व्यक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ये नियम आप अपनी कुंडली पे लगा करके देख सकते हैं कि ग्रह शुभ है या अशुभ है। तो ग्रह अगर शुभ योग बना करके शुभ भाव में बैठा है और ग्रह वक्री है, तो उसकी जब महादशा अंतर्दशा चलेगी तो निश्चित रूप से उसकी शुभता के परिणाम मिलेंगे और वो डबल हो जाएंगे। और ठीक उसी प्रकार के यदि ग्रह अशुभ होकर के कुंडली में बैठा है, मारक होकर के बैठा है, कारक होकर के बैठा है, पाप ग्रहों से दृष्ट है, त्रिक स्थान में बैठा है, तो निश्चित रूप से जब उस ग्रह की महादशा अंतर्दशा चलेगी तब उसके बुरे परिणाम के फल में दोगुनी वृद्धि हो जाएगी, यानी कि बुरे परिणाम डबल मिलेंगे। तो मित्रों, आपने समझा होगा कि वक्री ग्रह किस प्रकार से फल देते हैं। मित्रों, आपको भी यदि अपनी कोई समस्या है, एजुकेशन पूरी नहीं हो रही है, किसी की शादी नहीं हो रही है, बिजनेस में घाटा चल रहा है, फैक्ट्री बंद हो गई है, तो पैसे आपके पास में बिल्कुल नहीं बच रहे, तो आप निश्चित रूप से एक बार ज़रूर मिले। आप दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट लेकर के आप हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। हमारा ऑफिस थाने मुंबई में है, और यदि आप थाने मुंबई में नहीं रहते हैं और यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, तो आप इंडिया में कहीं पे भी रहते हैं या वर्ल्ड में आप किसी भी रहते हैं, तो आप फ़ोन पर भी अपनी जन्म कुंडली कंसल्ट करा सकते हैं।
आपको यदि उत्तम क्वालिटी के और प्रॉपर ग्रेविटी के जेमस्टोन घर बैठे मंगाना है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके दुकान, फैक्ट्री, मकान, बंगलो इत्यादि का वास्तु चेक करवाना है तो वास्तु विजिट करवाने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको भी यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर पुश करें, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड होगा आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।